हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं समव्यूह पृष्ठ क्या होता है और समव्यूह पृष्ठ के कुछ गुणधर्म और समव्यूह पृष्ठ की विशेषताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको स्पेशल तैयारी करवा रहे हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम की। यदि आपने अभी तक फिजिक्स की पीडीएफ परचेज नहीं की है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप, और आप जितनी जल्दी हो सके आप फिजिक्स की पीडीएफ परचेज कर लीजिए। दोस्तों, पीडीएफ के अंदर आपको काफी सुविधाएं दी जा रही है, आप वहां हमसे जानकारी और ले सकते हो। तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कह देते हैं कि यार वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिए। तो वीडियो को यार स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है समव्यूह। देखो दोस्तों, नाम का ना अर्थ कर दो आप, तो है ना। देखो, समव्यूह का मतलब है सम प्लस में विभव। ठीक, अब ये मत कहना, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे होंगे जो संधि विच्छेद अच्छी तरह से जानते होंगे, गुरुजी सम प्लस विभव तो बन ही नहीं रहा। मान लो यार, नॉर्मली मान के चल रहे हैं ना। पृष्ठ मतलब कोई सतह है, कोई पृष्ठ है, ठीक है। तो मतलब सम मतलब होता है दोस्त समान, मतलब कोई ऐसा पृष्ठ है जिस पर विभव क्या है हमारा, समान है। तो ऐसा पृष्ठ जिस पर क्या हो, विभव समान हो। अब मुझे आप बताइए, मान लीजिए मेरा हाथ एक पृष्ठ है ना। अब हमारे हाथ पर मैं बहुत सारे बिंदु ले सकता हूं, एक बिंदु यहां ले सकता हूं, एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, यानी कि उस पृष्ठ पर तो अनंत बिंदु होंगे। यस या नो भाई? मान के चलिए ये कोई गोला है, ठीक है, तो गोले की सतह पर तो बहुत सारे बिंदु होंगे, ठीक है। यदि समव्यूह पृष्ठ है ना, तो जितने भी बिंदु स्थित है उन सभी बिंदुओं पर जो हमारा विभव है उसका मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि समान है तो वो पृष्ठ बन जाएगा समव्यूह पृष्ठ। तो डेफिनेशन बन गई इसकी, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, समव्यूह पृष्ठ कहलाता है। अब कुछ विशेष क्वेश्चन बनकर आते हैं दोस्तों, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले मैं उन पॉइंटों को डिस्कस कर लेता हूं, फिर हम पढ़ेंगे समव्यूह पृष्ठ की विशेषता। सबसे ज्यादा खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है विशेषता दोस्त, ठीक है। तो पहले देखिए आप, मान लीजिए कोई आवेश है, मान लीजिए कोई क्या है, आवेश है, क्यों, ठीक है, और ये आपका स्थिर अवस्था में है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया इस आवेश के लिए आप एक समव्यूह पृष्ठ मान दो। समव्यूह पृष्ठ का मतलब आप बताइए आपको कि ऐसा पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होना चाहिए। तो एक आवेश को ऐसा कौन सा पृष्ठ है दुनिया का जो इसको क्या कर देगा, समव्यूह पृष्ठ बना देगा, मतलब समव्यूह पृष्ठ बन जाएगा इस आवेश के लिए। तो आप किसकी कल्पना करोगे, सोच के देखो, आप सोचिए, सोच पा रहे हो? कुछ आया? क्रिकेट की बॉल याद करो, क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल याद करो। यदि फुटबॉल के सेंटर में आपने आवेश को रख दिया तो जो उसकी सतह से जो दूरी है वो देखो क्या है, आप बराबर बराबर है, और जो बिंदु आवेश के कारण जो विभव आता है वो v बराबर k/y क्या आता है, r आता है। मतलब दूरी क्या होगी आपकी, कांस्टेंट हो गई। तो डेफिनेट है दोस्त की विभव भी हमारा क्या होने वाला है, नियत होने वाला है। विभव हमारा बदलेगा नहीं, और हर बिंदु पर विभव का मान कैसा आएगा, समान आएगा। तो याद रखना, बिंदु आवेश के लिए जो समव्यूह पृष्ठ बनता है वो क्या बनता है, गोला बनता है, गोला, ठीक है। यदि आप और गोला बनाना चाहो तो सेकेंडरी गोले खींच सकते हो। इसकी दूरी आप r1 मान लो, इसकी दूरी आप r2 मान लो, और इसकी दूरी आप क्या मान लो, r3 मान लो, ठीक है। तो बहुत सारे बिंदु होंगे, हर बिंदु पर जो विभव का मान हो क्या है, समान है। तो आप तो बस इतना सा याद रखना कि एकल आवेश के लिए जो समव्यूह पृष्ठ होता है वो कैसे होते हैं, सेकेंडरी गोले होते हैं। अब बात करते हैं हम तार के लिए। मान के चलिए कोई चालक तार है, ठीक है, ये आपका चालक तार है। दोस्त, जब मैंने आपको पीडीएफ दी थी तो याद करो, मैंने वहां गाउस का नियम है, क्या है वहां पर, गाउस का नियम के अनुप्रयोग है, और वहां पर एक हेडिंग है, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वहां पर मैंने इसको गाउसीय पृष्ठ से क्या किया था, परिबद्ध किया था, बंद किया था। तो वो आपका कैसा पृष्ठ था, गाउसीय, ये बता दीजिए मुझे। तो आप याद करो, समव्यूह पृष्ठ मानना है तो तार के लिए हमेशा याद रखना दोस्त, क्या आता है, बेलन आता है। ये आपका क्या है, बेलन है, ये तार है आपका, और इसको जो पैक करेगा, जो समव्यूह पृष्ठ बनाएगा वो क्या बनाएगा, आपका बेलन बनाएगा। तो याद रखना, आवेश के लिए सेकेंडरी गोले होते हैं समव्यूह पृष्ठ, और तार के लिए होते हैं बेलन।
तो ये तो कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई इस आकृति के लिए कौन सा समव्यूह पृष्ठ बन सकता है, वो मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे खास इंपॉर्टेंट समव्यूह पृष्ठ के गुण धर्म। तो देख अगर हेडिंग लगा लीजिए आप समव्यूह पृष्ठ के गुण धर्म। दोस्तों बाकी की चीज आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी, देखिए यदि आप पीडीएफ परचेज करते हो तो सारी सुविधा है पीडीएफ के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अगली हेडिंग लगा लीजिए आप समव्यूह पृष्ठ की विशेषता या गुणधर्म कह दीजिए ना, एक ही बात है। देखिए ध्यान से, तो पहला गुणधर्म तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी दोस्तों, क्या कि समव्यूह पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विभव का मान समान हो, समव्यूह पृष्ठ कहलाता है। अब देखिए पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने कल आपको पढ़ाया था विभव और विभवांतर, याद आ रहा होगा कुछ कुछ, है ना। मैं बात करूं विभवांतर की, समव्यूह पृष्ठ के लिए विभवांतर का मान कितना आता है, सोच के बताइए। देखो ये मान लीजिए कोई समव्यूह पृष्ठ है, ठीक है। इस पृष्ठ पर एक बिंदु यहां ए स्थित है, एक बिंदु यहां बी स्थित है। ए बिंदु पर विभव का मान कितना होगा, के क्यू बाई आर होगा, और इस समव्यूह पृष्ठ है तो इस बिंदु पर भी विभव का मान के क्यू बाई क्या होने वाला है, आर होने वाला है। और याद करो कल मैंने आपको विभवांतर का फॉर्मूला बताया था कि भैया वीबी माइनस का बी ए क्या होता है, विभवांतर होता है। फॉर्मूला आया था डब्ल्यू बटा क्यू नॉट, लेकिन फिलहाल तो हम विभवांतर की बात कर रहे हैं तो हम फॉर्मूला यूज लेंगे वीबी माइनस बी ए, क्योंकि हमें अभी डब्ल्यू और क्यू नॉट का नहीं पता, ठीक है। तो देखो वीबी माइनस का बी ए मतलब जो बी पर स्थित है उसका वोल्टेज और जो ए पर स्थित है उसका वोल्टेज माइनस कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा। तो देखो बी पर कितना विभव उत्पन्न हो रहा है, के क्यू बाई आर, और ए बिंदु पर कितना हो रहा है, सेम के क्यू बाई आर, क्यों, समव्यूह पृष्ठ होने की वजह से। तो समान समान कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यही तो कमाल की चीज है मेरे दोस्त, कि याद रखना आप सभी कि समव्यूह पृष्ठ पर जो विभव का विभवांतर का जो मान होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस बिंदु पर भी आप जिस पर आपने आवेश रखा हुआ है वहां पर भी वोल्टेज जीरो मतलब सेम है, और जब आप दूसरे बिंदु पर ले जाओगे तो वहां पर भी वोल्टेज क्या हो गया, सेम हो गया। इसी वजह से वहां पर जो विभवांतर है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो याद रखना समव्यूह पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर का मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ये आपका सेकंड पॉइंट होगा। तो सारी चीज मिलेगी पीडीएफ के अंदर, आप कांटेक्ट कीजिए जितनी जल्दी हो सके, पीडीएफ परचेज कर लीजिए, बहुत शानदार चीज है ना। आगे बात करें हम थर्ड पॉइंट की, देखिए अब हम बात कर रहे थे कार्य की कि भाई हम आवेश को ए बिंदु से कहां की ओर ले गए, बी बिंदु की ओर ले गए, तो हमने कितना कार्य किया, ठीक है। तो देखो विभवांतर का मान तो आ गया दोस्त जीरो, कार्य डब्ल्यू बटा में क्यू नॉट, ठीक है। अब कार्य चाहिए तो क्यू नॉट का आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर में जीरो। तो याद रखना कि समव्यूह पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, जीरो होता है, शून्य होता है। विभवांतर भी शून्य और कार्य भी शून्य। अगला पॉइंट देखिए फोर्थ, याद रखना कि कभी भी दो समव्यूह पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि काट लेंगे तो वहां पर जो विभव है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग अलग हो जाएगा, जिससे कि ना तो हमारा विभवांतर जीरो आ पाएगा ना ही हमारा कार्य जीरो आ पाएगा। तो ये चार गुणधर्म है, इंपॉर्टेंट है विभवांतर वाला और कार्य वाला, इनको तो आप ढंग से पढ़कर जाना, डेफिनेट है यहाँ से या तो आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा या आपको फिर फिल इन द ब्लैंक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की समव्यूह पृष्ठ क्या है और समव्यूह पृष्ठ की विशेषताएं और इसके गुणधर्म देख लिए। अगली वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, सप्लीमेंट्री एग्जाम को हम नस्ते नाबूद कर देंगे। अभी क्लासें थोड़ी नॉर्मल चल रही है दोस्त, लेकिन अभी जैसे आपके एग्जाम की डेट आ जाएगी, फॉर्म आपके अप्लाई होने लग जाएंगे, तो हम क्लासों को ना बढ़ा देंगे, फिर आप ये तैयारी हम और मजबूत करवाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जितनी तैयारी अभी हो रही है ये कम नहीं है, आप अभी से ही अपनी आदत को सुधार लो और कंटिन्यू क्लासों को लो, और जितना हो सके आप दोस्त पीडीएफ लो, वहां आपको एमसीक्यू मिलेंगे हर चैप्टर वाइज करने के लिए, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है और अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।